ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। योग वशिष्ठ निर्वाण प्रकरण। अज्ञान से ब्रह्म का ही जगत रूप से भान होता है। वास्तव में जगत का अत्यंत अभाव है और एकमात्र ब्रह्म ही विराजमान है। इस तत्व का प्रतिपादन श्री राम जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, यदि ऐसी बात है तब तो यह सारा जगत सदा सर्व पदार्थ रूप परमार्थमय ब्रह्म ही है, जो न कभी उत्पन्न होता है और न कभी नष्ट ही। जगत की प्रतीति के रूप में यह भ्रांति ही भासित हो रही है। तात्विक दृष्टि से तो वह भ्रांति भी नहीं, केवल पर ब्रह्म ही ब्रह्म की ही सत्ता है। श्री वशिष्ठ जी बोलने लगे, रघुनंदन, दृश्य की उत्पत्ति संभव ना होने के कारण ना दृष्टा है और ना दृश्य ही। दृष्टा दृश्य दर्शन आदि की त्रिपुटी कुछ नहीं है, केवल निर्विकार चिदाकाश ही है। जैसे स्वप्न आदि में एक ही पुरुष दृष्टा दृश्य और दर्शन की त्रिपुटी रूप होता है, वैसे ही जागृत में भी एकमात्र वह जीवात्मा ही स्वयं दृष्टा दृश्य और दर्शन की त्रिपुटी को धारण करके विराजमान होता है। अतः भासने योग्य पदार्थ भान तथा भासक स्वयं प्रकाश चेतन ही है। सर्ग आदि में सृष्टि के भासक स्वयं प्रकाश चेतन ही है। सर्ग आदि में सृष्टि के तुल्य स्फुरित होता हुआ वह स्वयं ही प्रकाशित होता है। अज्ञानी लोगों को यह सृष्टि भले ही आश्चर्य के तुल्य प्रतीत हो, परंतु ज्ञानी महात्माओं की दृष्टि में तो यह स्वभावभूत ब्रह्म रूप ही है। सृष्टि के आदि में जबकि एक विशुद्ध चेतन ही विद्यमान है, तब उसमें संसार की उत्पत्ति का क्या कारण हो सकता है। दृश्य की सत्ता किसी तरह भी संभव ना हो सकने के कारण केवल ब्रह्म ही जगत रूप से भासित हो रहा है। इस तरह चिदाकाश स्वरूप परमात्मा ही सृष्टि के आरंभ में सृष्टि रूप से स्फुरित होता है। अतः यह जो जगत है परमात्मा ही है। शून्यता और आकाश के भेद की कल्पना के समान जगत और ब्रह्म के भेद की कल्पना भी अज्ञान मात्र ही है। श्री राम, इस तत्व को समझ लेने पर भी जब तक यह सुंदर अनुभव से युक्त एवं दृढ़ न हो जाए, तब तक साधक को पाषाण की भांति मौन एवं निर्विकल्प होकर एकमात्र परमात्मा में ही स्थित रहना चाहिए। जिन विषय भोगों को बार बार भोग कर परम वैराग्य के कारण त्याग दिया गया, उन्हें अज्ञानी पुरुषों के कहने पर भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।